हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लास रोहतक। और बेटा आज हम क्लास 11th के बच्चों के लिए इंट्रोडक्शन में चैप्टर 4 का रिकॉर्ड करने वाला हूँ। चैप्टर 4 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं जरूरत के हिसाब से बात करूँ तो 10th क्लास को थोड़ा सा आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ हमें इसकी जरूरत पड़ गई थी। टीचर ने आपको ये कह दिया होगा 11th में पढ़ेंगे। बेटा देखो 10th क्लास पे जाते हैं, थोड़ा सा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप याद करने की कोशिश करें। आपने पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस सी, ये पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इसके अंदर एक चीज पढ़ी थी बेटा, क्या इसके रूट्स निकाले थे ना। रूट्स निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकाला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ना, तो डी निकाला था। तो आप डी की वैल्यू आती थी आपकी b² - 4ac ऐसे आती थी। तो आपने एक बात कही थी क्या, कि यदि डी की वैल्यू लेस देन 0 हो, यदि डी की वैल्यू लेस देन 0 हो, तो आपने कहा था दिस इंप्लाइज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल रूट। आपने ये नहीं कहा कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रूट ना, रूट तो एग्जिस्ट करेंगे, पर आपने एक स्पेशल वर्ड यूज किया था कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट नो रियल रूट। आपने ये बोला होगा नो रियल रूट, ये आपने वर्ड यूज किया बेटा। दैट मीन्स आपने नो रियल रूट बोला, इसका मतलब रियल रूट नहीं करेंगे, रूट तो करेंगे एग्जिस्ट। तो वो कौन से रूट थे? वो थे आपके कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है जी, वो थे बेटा आपके कॉम्प्लेक्स रूट थे। ठीक है, तो देखो आपका फॉर्मूला था, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a, ये आपका फॉर्मूला था। तो इस b की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती थी, इसकी वैल्यू आपकी लेस देन 0 नहीं हो सकती थी। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आइटम नहीं आ सकते जी, है ना, नेगेटिव आइटम नहीं आ सकते, ऐसा नहीं हो सकता। रियल की बात करें तो अब आएंगे तो कैसे आएंगे, तो आएंगे फिर वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इमेजरी आयोटा वगैरह कुछ नोटेशंस आप पढ़ेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं आयोटा के बारे में। सबसे पहले आयोटा क्या था, ठीक है ना बेटा। तो देखो आयोटा की बात करता हूं बेटा। सबसे पहले आयोटा क्या होता है, IOTA आयोटा, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसका आगे का लेटर उठा देते हैं आई, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। इस बात को फिट कर लीजिए दिमाग के अंदर, क्या होती है स्क्वायर रूट -1। मैं आप कई बच्चों से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो बताओ ना, उस पर मैं आऊंगा। पहले आयोटा को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्योंकि उसी से बनता है, आयोटा से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो आपका स्क्वायर रूट -1 आयोटा होता है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1। उसके बाद आयोटा क्यूब की वैल्यू बताएं कितनी होगी। तो बेटा आयोटा क्यूब कैसे आया, आयोटा स्क्वायर तो क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, -1 आ गया। आयोटा क्यूब कैसे आएगा, तो वही सिंपल आयोटा पीछे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया करो, ऐसे ब्रेक कर लो, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा में ब्रेक कर लो इसको। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है बेटा -1 और मल्टीप्लाई में आयोटा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस आयोटा, इसको याद कर लेंगे। आयोटा क्यूब की वैल्यू भी हमने निकाल ली, कितनी आई आयोटा क्यूब की वैल्यू -1। आयोटा स्क्वायर की नहीं, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की -1 है। अब मैं निकाल रहा हूँ आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू बेटा। आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये आएगी आपके पास आयोटा क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आयोटा से। तो पीछे वाले को फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करते चलो, अगली वाली पावर आती जाएगी। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू आप निकाल चुके थे, वो कितनी आई थी माइनस आयोटा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से, तो कितना आ जाएगा ये माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -1, तो ये कितना आएगा वापस से 1। तो आयोटा की पावर 4 की क्या वैल्यू है आपके पास, ये आई आपके पास 1 वैल्यू। ऐसे ही अब हम वैल्यू निकालेंगे आयोटा की पावर 5, इसको निकालेंगे आयोटा की पावर 5 की। तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, फिर वही क्या पीछे वाली पावर को फिर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो आयोटा की पावर 5 को, तो आयोटा की पावर 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आएगी। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू आयोटा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आयोटा, तो ये आ जाएगा आपके पास आयोटा की पावर 5, करेक्ट बात है। उसके बाद निकालेंगे आयोटा की पावर 6 की वैल्यू निकालेंगे बेटा, क्या आएगा आयोटा की पावर 6, ये आएगी आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, मतलब आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा। और आयोटा की पावर 5 की वैल्यू बेटा आप निकाल चुके हैं, क्या थी आयोटा की पावर, ये आएगा आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा, और आयोटा की पावर 5 की वैल्यू निकाल चुके, कितनी आई आयोटा इंटू आयोटा, क्या हो गया बेटा ये आयोटा स्क्वायर हो गया। तो आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, तो ये आया आपके पास आयोटा की पावर 6 की वैल्यू। ऐसे आयोटा की पावर 7, आप रिपीटेशन देखो आपको समझ में आ गया होगा, देखो क्या आया, बहुत ध्यान से देखना बेटा, आपको रिपीटेशन क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया होगा आयोटा की पावर 5 की वैल्यू कितनी आई आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई -1, जो आयोटा की पावर 6 की थी। तो ऐसे आयोटा की पावर 7 की वैल्यू निकालेंगे ना, वो कितनी आएगी पता है, वो आ जाएगी पास माइनस आयोटा। ऐसे आयोटा की पावर 8 की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आएगी आपके पास 1 आएगी। मतलब ये 4 के पेयर में से रिपीट हो रहे हैं, आयोटा, उसके बाद आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4। अब आयोटा की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, जो आयोटा की होती थी, आयोटा की पावर 6 की जो इसकी होती थी स्क्वायर की,
आईटा पावर 7, आईटा पावर 8 ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यूज ऐसे आती है, ठीक है ना। तो आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1, तो मतलब आईटा पावर 6 की -1 होगी, ठीक है। ऐसे ऊपर आईटा की वैल्यू कितनी थी माइनस आईटा, तो इसकी आईटा 7 की भी इतनी होगी, ठीक बात है। ऐसे ही आईटा आपकी कितनी थी 8 की, इस आईटा पावर 4 की 1 थी, तो आईटा पावर 8 की 1 होगी। ऐसे आपका रिपीटेशन है, 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। और एक बात समझ में आएगी, आईटा 4 की पावर होगी ना, आईटा पावर 4 की 1 वैल्यू है, आईटा पावर 8 की 1 वैल्यू है, तो ऐसे आईटा पावर 12 की 1 वैल्यू होगी। तो एक बात समझ में आएगी, 4 के मल्टीपल पे वैल्यू कितनी आनी है, 1 आनी है। ये बात हमें समझ में आ गई। मतलब आईटा की पावर अगर नोट के हिसाब में आपसे बात करूं मैं नोट की फॉर्म में, तो आईटा की पावर 4 का मल्टीपल जो होगा ना 4 के, उसकी वैल्यू सोचना ही नहीं है, उसकी वैल्यू 1 आएगी। बात समझ में आ गई होगी आपको। 4 का मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। ये बात आपके दिमाग में फिट होगी। कहने का मतलब आईटा की पावर 20 की बात कितना आएगा, तो 20 क्या 4 का मल्टीपल है 1 आएगी, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा कुछ आ जाए तो क्या करना है, उन वैल्यूज की बात करता हूं। तो ध्यान से देखो बेटा कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन लेता हूं बहुत बेसिक सा, पहले आयोटा के साथ फैमिलियर हो जाते हैं, फिर चलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर, ठीक है ना। तो देखो आयोटा की पावर मान लीजिए बेटा ये आ गया आपके पास कितना 13 आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी। सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन को कैसे करना है। तो पावर कितनी बेटा आपके पास, पावर 13 है। पावर कितनी आपके पास, पावर आपके पास 13 है। सिंपल इस 13 को डिवाइड कर लिया करो, किससे करोगे, 4 से डिवाइड करना हमेशा। 4 से कितने पर जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जाएगा बेटा 12, 4 3 जा 12 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा रिमाइंडर आपके पास 1। तो देखो जो रिमाइंडर होता है ना, इसका काम है बहुत ध्यान से, रिमाइंडर इसको फोकस करो। तो आयोटा को ब्रेक किया करो आप कैसे, आयोटा की पावर एक तो जो रिमाइंडर की पावर है ना 1, ये अलग से, बाकी जो बच गया उसको अलग से लिख दो। तो देखो 1 इधर आ गया तो 13 था, तो कितना बच गया बाकी, ये बच गया आयोटा की पावर 12 बस। और जो बचता है ना ये आयोटा की पावर 12 जो बचा है, इसकी वैल्यू 1 ही आनी है। बेशक लिख लो, क्यों, ये कैसे आएगा, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई से आएगा। तो इसको लिख लिया करो आयोटा की पावर 4 और ऊपर क्वोशिएंट था वो लिख दिया करो, और साइड में आयोटा की पावर 1 आपका चल रहा है। तो आयोटा की पावर 4 1 होता है बेटा, 1 का क्यूब इंटू आयोटा, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 इंटू आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास बेटा आयोटा हो जाएगा। ये आपके पास आयोटा की पावर 13 की वैल्यू। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, शायद आप बच्चों को उससे क्लियर हो जाए। अगर थोड़ा टिपिकल लगा जस्ट एडजस्ट ना बेटा, जस्ट एडजस्ट। देखो नेक्स्ट, देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए आयोटा की पावर आपका बेटा 19 है ना, 19 है, सिंपल आयोटा की पावर 19। अब क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, आप 19 को 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है जी। 19 को 4 से डिवाइड कीजिए, सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस। वो लगता है कई बार हो जाता है बेटा, 19 को बेटा 4 से डिवाइड करो, 4 से ही करना हमेशा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने 4 से डिवाइड किया था, 4 से ही करना है। तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 आएगा। ये बचेगा बेटा 3 बचेगा, करेक्ट बात है। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बेटा आपका 3 बचा है, मतलब रिमाइंडर 3 बचा है। तो मतलब इस आयोटा की पावर 9 क्या करेंगे, आयोटा की पावर 3 एक साइड कर लेंगे, बाकी बच की पावर एक साइड कर लेंगे। मतलब इसको लिखेंगे बेटा आयोटा की पावर 3 तो एक साइड और बाकी क्वांटिटी एक साइड। तो कितना बच गया, वो आयोटा की पावर 3 इधर आएगा तो कितना बच गया, आयोटा की पावर आपका 16 बच गया। अब क्या करना है, आयोटा की पावर 16 को तो फिर कैसे आएगा, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई से आएगा। ये 4 की पावर जो भी क्वोशिएंट होता है, आयोटा 4 की पावर जो भी क्वोशिएंट लिखोगे उससे देखो 4 4 तो 16 आता है, और आयोटा क्यूब को साइड में चलने दो भाई। अब बेटा आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो 1 रेज़ टू पावर 4, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बेटा माइनस आयोटा होती है। तो 1 की पावर 4 इंटू माइनस आयोटा, तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई इसका दोनों का माइनस का आयोटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी थोड़ी समस्या है, एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेता हूं बेटा, आई होप आपको इससे और क्लियर। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं ना, मान लीजिए आयोटा की पावर 213 ले लेते हैं। कितना ले लिया, आयोटा की पावर 213 ले लिया, सही बात है। तो फिर क्या करें, आप 213 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे सर 4 से करेंगे, कर दीजिए भाई। तो 213 को करेंगे डिवाइड, ऑब्वियस सी बात है किससे करेंगे सर 4 से करेंगे। तो बेटा 213 को ना 4 से डिवाइड करते हैं बेटा, किससे डिवाइड करते हैं 4 से। तो कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, 1 बच गया वही रिमाइंडर, और इसके बाद कितना बचा है 1 बच गया। उसके बाद 3 लिया है तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, कितना बच गया रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर जो बचा ना बेटा इसको साइड कर लो। तो क्या लिखेंगे इसको आगे, तो रिमाइंडर आयोटा की पावर, रिमाइंडर को तो एक लिख दिया, आयोटा की पावर में रिमाइंडर को अलग से लिख दिया, बाकी इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो बाकी क्या लिखेंगे आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर कितना 53 जो क्वोशिएंट होता है वो। तो ये कितना होता है, आयोटा की पावर 4 आप जानते हैं 1 की पावर 53, और ये आयोटा अलग से। तो कितना आ जाएगा 1 इंटू आयोटा बेटा, तो ये कितना आ जाएगा आयोटा।
आई होप आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। कई बच्चे सोचेंगे सर रिमाइंडर 0 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर 0 चलेगा, ये पूरा 1 ही आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो डायरेक्ट 4 का मल्टीपल रही होगी पावर, तो आंसर बनाना होता है हमेशा, ठीक है। आईटा थोड़े से फैमिलियर हो गए होंगे। अब एक रिजल्ट देखो बेटा, एक रिजल्ट है ना, एक रिजल्ट देखो, बहुत ध्यान से देखो। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट बहुत ही काम का रिजल्ट है बेटा, इस रिजल्ट को समझने की कोशिश करना। 4 लगातार कोई भी पावर ले लो आईटा की, 4 कोई भी लगातार पावर, कंसेक्यूटिव पावर होनी चाहिए ना। जैसे आईटा की पावर के प्लस में आईटा की पावर के प्लस 1, कुछ प्लस में आईटा की पावर के प्लस 2, 3 हो गया, प्लस आईटा की पावर के प्लस 3, 4 लगातार पावर, सम 0 आएगा, सोचना ही नहीं है। सम कितना आएगा आपका? ये सम बेटा आपका 0 आएगा, समझो इस बात को। ये सम कितना आएगा आपके पास? सम आपका 0 आएगा बेटा। एग्जाम्पल ले लेता हूं बेटा, आपके लिए एग्जाम्पल लेता हूं। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बेटा, देखो आईटा की पावर मान लीजिए मैं ले लिया 12 प्लस आईटा की पावर 13 प्लस आईटा की पावर 14 प्लस आईटा की पावर 15 ले लिया। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे आप सिंपल इसमें से कॉमन ले लोगे बेटा। कितना कॉमन लोगे? आईटा की पावर 12 को आप कॉमन लेंगे, आईटा की पावर 12 को आप कॉमन लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? आईटा की पावर 12 कितना बचेगा? 1। आईटा की पावर 13 कितना बचेगा? आईटा। आईटा की पावर 14 कितना बचेगा? आईटा स्क्वायर। आईटा की पावर कितना बचेगा? आईटा क्यूब। करेक्ट बात है। अब बहुत देखो, आईटा की पावर 12 इसको जो भी लिखने दो, लेकिन देखो 1 प्लस आईटा, आईटा स्क्वायर कितना होता है? वैल्यू रखो जी, कितना होता है आईटा स्क्वायर? -1। और आईटा क्यूब कितना होता है? माइनस का आयोटा। आईटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा, ये आ जाएगा माइनस का आयोटा। तो ये पावर्स को आप कैंसिल करोगे तो क्या आएगा बेटा? इसका इससे कैंसिलेशन, इसका इससे, तो कितना हो जाएगा? ये 0 आ जाएगा। तो आईटा की पावर 12 मल्टीप्लाई 0 क्या है? 0 आ गया। तो मैंने कहा कोई भी लगातार 4 पावर, कोई भी कंटिन्यूसली 4 पावर, इफ वी ऐड द कंटिन्यूसली 4 पावर ऑफ आईटा वी विल गेट द वैल्यू 0। सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और ले लेता हूं बेटा, मान लीजिए आईटा की पावर ले लिया मैंने 512 प्लस आईटा की पावर ले लिया 513 प्लस आईटा की पावर ले लिया मैंने 514, लगातार पावर ना। अब मान लीजिए सिंपल इतना आ गया, तो छोड़ो 4 पावर ने 3 ले ली, क्या करोगे? क्या अलग अलग सोल्व करोगे? ना। समझदार बच्चा क्या करेगा बेटा? वो कहेगा सर देखो आपने बताया था लगातार 4 पावर का सम, तो मैं अगली पावर ऐड भी कर दूंगा। आईटा की पावर कितनी? 5 कितना? 5 ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, ठीक है। अब मेरे को पता है इसकी वैल्यू निकालनी थी, मान लीजिए, तो इसकी तो 0 आनी है, तो ये कितना? 0 माइनस आईटा की पावर 515। तो मतलब इसकी वैल्यू अब सिंपल मुझे इसकी वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी, बस क्वेश्चन वही हो जाता है। बात समझ आएगी? तो मतलब अगर इन 3 की फॉर्म में क्वेश्चन बना देता कि केवल आप इन 3 की बताओ वैल्यू, तो क्या करता? अगली कंटीन्यूअसली पावर ऐड कर देता, माइनस कर लेता, अब इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो वो कितनी आएगी? 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास? 414, तो 1 और कितना 2 और उसके बाद कितना 3, तो 8 3 आईटा क्यूब, आई थिंक माइनस आईटा क्यूब माइनस आईटा, आईटा आ जाना शायद, ठीक है ना, ये आ जाना आपका। तो अगर 3 पावर आ जाए तो भी आपको ऐसा ही करना है, ठीक बात है। तो कभी भी 4 पावर, तो मैं इसको ओरिजिनल क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता कि 3 पावर वाला आ जाता, तो क्या करते बेटा? सर डेफिनेटली इसलिए क्या करते सर, जरूर हम क्या करते इस क्वेश्चन के अंदर कि सर देखो हमें एक रिजल्ट जानते हैं कि 4 पावर का कितना होता है आपका? 4 पावर का सम 1 होता है। मान लीजिए इसकी वैल्यू पूछ रहा होता तो सोल्व करने का एक तो तरीका ये था कि सही बच्चे क्या करते, अलग अलग वैल्यूज निकाल लेते कि सर इसकी निकाल दूंगा मैं, इसकी निकाल दूंगा, एक तो वो तरीका था। लेकिन एक बच्चे क्या करेगा, नहीं सर मैं रिजल्ट मेरे दिमाग में है कि 4 पावर का सम, तो एक बच्चा आंसर के अंदर कैसे लिखता? वो लिखता आईटा की पावर 512 प्लस आईटा की पावर 513 प्लस आईटा की पावर 514, तो एक कम था, ये लो जी उसको ऐड कर दो और माइनस भी कर दो, ये कर दिया आईटा की पावर 515 माइनस आईटा की पावर 515। तो इसकी वैल्यूज तो हम जानते हैं बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0, तो ये आएगा 0 माइनस आईटा की पावर 515, ठीक बात है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? माइनस आईटा की पावर 515। अब सिंप्लीफाई कर लो बेटा, आईटा की पावर 515 कैसे करोगे? सिंपल वही 515 को डिवाइड करेंगे 4 से, मैं सीधा डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। 4 से डिवाइड करो कितना आएगा?
1 जब 4, उसके बाद कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, 4 2 जा 10, नहीं 4 2 जा 8, उसके बाद 3 5 4 8 जा 32, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब ये क्या आना है, माइनस या था, इसकी जगह कितना आना, आयटा क्यूब आना बेटा, और आयटा क्यूब की वैल्यू कितनी आनी है आपके पास, माइनस आयटा आनी, तो ये वैल्यू कितनी आनी, आयटा आ जानी है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। एक बच्चा क्या करता कि सर मैं ना इसको अलग से सोल्व करूंगा, इसको अलग से, इसको अलग से, मैं तीनों वैल्यूज को ऐड करके बताऊंगा आपको क्या आएगा, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, उस प्रोसेस से बचते, ठीक है। एक रिजल्ट ये हुआ, उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट की बात करता हूँ बेटा, रिजल्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिजल्ट ये भी आप ध्यान रखना क्या है कि भाई अगला रिजल्ट आपका ये है, क्या रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये है कि बेटा 1 बाई आयोटा की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई आयोटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। आयोटा की प्लस पावर के बारे में तो जान लिया, नेगेटिव पावर के बारे में जाने कि आयोटा की 1 बाई आयोटा की पावर क्या होती है, सीधा लिख देंगे क्या कि सर रेशनलाइज करा देते हैं, देखो 1 बाई आयोटा रेशनलाइज कराएंगे बेटा, आयोटा बाई में आयोटा, तो कितना हो जाएगा, आयोटा बाई में आयोटा स्क्वायर, तो कितना आएगा, आयोटा बाई में -1, तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा इसकी, माइनस आयोटा वैल्यू आ जाएगी। तो रिजल्ट क्या बन गया आपके पास, 1 बाई आयोटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है माइनस का आयोटा। चलिए ठीक है, आई होप आपको इस सेकंड वाला रिजल्ट भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसके ऊपर, देखो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता 1 बाई आयोटा की पावर 32, कैसे इसको सोल्व करते हैं, दो तरीके थे। एक बच्चा क्या करता है, सर 1 बाई आयोटा की वैल्यू जानता हूँ कितनी होती है, माइनस आयोटा, उसकी पावर 32, तो कितना जगह आयोटा की पावर 32, 4 का मल्टीपल है तो 32 प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 की पावर 8, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 की पावर 8 1। एक तो ये था। एक बच्चा क्या करता, सर इस आयोटा की पावर जैसे नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे पावर कितनी इसकी 1 है, तो ऊपर लेके जाएंगे सर, इसको लिखेंगे आयोटा की पावर -1, उसकी पावर 32। अब क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे आयोटा की पावर -32। अब क्या लिखोगे सर, इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4 की पावर -8। अब क्या लिखोगे भाई सर, 1 की पावर -8, कितना आ जाएगा, 1 बाई 1 की पावर 8, 1 की पावर 8, तो कितना आ जाएगा, 1 बाई 1 कितना है, 1 ही आया। दैट्स इट। ऐसे दो तरीके आप जैसे करना चाहिए वैसे आप कर सकते थे। ये आप इस रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन थे बेटा। अब मैं बात करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो जी बेटा, आपने नंबर पढ़े क्या, सबसे पहले अभी तक जितने पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे हाईएस्ट आपका है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले दो पार्ट में होते हैं बेटा, इसका एक तो रियल अभी तक आप पढ़ के आ रहे थे, और एक होता है आपका इमेजिनरी पार्ट ना, इमेजिनरी नंबर होते हैं। आप बेटा इसके तो बारे में 10th में पढ़ चुके हैं। रियल आगे दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, कैसे, रैशनल में और किसमें, इर्रेशनल में, ऐसे ब्रेक हो जाता है। तो हम आपके इस बात पे तो मैं जा नहीं रहा है, छोटी क्लास की बात आ जाएगी 9th 10th की, मैं सिर्फ रियल और इमेजिनरी की बात करता हूँ क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है बेटा, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन क्या होती है, इसको जेड से नोटेशन दे देते हैं, बीच में लाइन लगा देते हैं, ए प्लस आयोटा बी करके लिखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इन जनरल। तो इसके अंदर ए क्या होता है बेटा, ए आपको बोलते हैं, इसको रियल पार्ट है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ना, और बी को क्या बोलते हैं बेटा, इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, ये कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब एग्जांपल दूं मैं इसके ऊपर, कैसे बोलेंगे, किसी को अभी भी कंफ्यूजन है, मान लीजिए मैंने कहा z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो बेटा इसमें रियल पार्ट को कैसे लिखते हैं, आर ई करके ऐसे z लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट। देखो रियल पार्ट को बेटा आर ई करके लिख दो, समझ जाएगा सामने वाला, रियल इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। कैसे बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, कितना इस क्वेश्चन के अंदर, तो ए को बोलते हैं रियल पार्ट, तो कितना 2 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट को आई एम करके लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसके अंदर कितना है आपका 3 है। आई होप आपको समझ में आएगा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या क्या होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या आता है कि प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल क्या होता है, उन सब चीजों पर बात करता हूँ मैं, ध्यान से देखो। तो बेटा देखो नेक्स्ट पेज बात करता हूँ, तो ये z जो होता है ना, z a प्लस आयोटा b है ना, इसके अंदर यदि इफ क्या हो, इफ बेटा यदि a इक्वल टू क्या हो 0 हो, a की वैल्यू क्या हो 0 हो, और a क्या हो अगर b की वैल्यू 0 हो, तो क्या क्या बनेगा। मान लीजिए a की वैल्यू 0 होगा तो z कैसा हो जाएगा, आयोटा b के जैसा हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल बोले तो इसको क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, z हो जाएगा जैसे 2 आयोटा, z और कैसा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा, इस टाइप के हो जाएंगे। और b 0 हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, z कैसा हो जाएगा जैसे 2, ये b तो 0 हो चुका है, या z कितना हो जाएगा 5,
तो जब a 0 होता है तो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैसा नंबर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं फिर, इफ a is 0 then z is called क्या बोलते हैं z को, कॉम्प्लेक्स नंबर को a 0 हो जाएगा तो प्योरली इमेज, देखो प्योरली इमेज कब बोलते हैं, जब रियल वाला पार्ट खत्म हो जाए, केवल आइटा आइटा वाले टर्म बचे, तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेज, ठीक है ना, प्योरली इमेज, ठीक है जी। और जब बेटा आपका क्या हो जाए b 0 हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको, z is called प्योरली रियल, तब इसको प्योरली रियल बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी होता है, ऑब्वियस सी बात है, प्रत्येक रियल नंबर, एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ऑब्वियस सी बात है। देखो ये सारे रियल है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्यों, आपके दिमाग में पूछना है सर ऐसा कैसे होता है, देखो ध्यान से मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो रियल नंबर का एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए 2 ले लिया या -5 ले लिया, तो ये है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो लिख के दिखाता हूँ, a प्लस आइटा b की फॉर्म में, देखो इसको लिख सकता हूँ, 2 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 + 0 आइटा, देखो हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। -5 को क्या लिख सकता हूँ, -5 को मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, -5 + 0 आएगा, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। a की वैल्यू कितनी है, -5, b की वैल्यू 0 है, और मैंने आपको बताया ना, अभी बताया, क्या बताया, यदि आपका b 0 होता है तो वो प्योरली रियल होता है, देख लो इन दोनों में b 0, इसमें b 0, इसमें b 0, तो ये प्योरली रियल नंबर तो बन गया, 2 और -5, बात समझे कि नहीं, तो इसलिए तो ये था, तो एवरी रियल नंबर क्या बोलेंगे, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ए रियल, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। देखो जी, तो ये आपके पास हो गया। अब कुछ ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं बेटा, सम ऑपरेशंस की बात करते हैं, कुछ ऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सम ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना, सम ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो क्या होता है। अच्छा एक बात और बता देता हूँ बेटा, जो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि डिफरेंस क्या होता है, जैसे रियल नंबर में एक वर्ड बोल देता हूँ मैं कि 2 3 से छोटा है, एक मैं बता देता हूँ इस बात को, कि हम एक रियल नंबर में एक बात बोल देते हैं कि 2 is less than 3, ये बोल देते हैं 2 is less than 3। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कुछ नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा कुछ नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कभी नहीं लिखा दिखेगा क्या कि 2 + 3 आइटा ये छोटा है 4 - 3 आइटा से, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कंपैरिजन नहीं होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ये एक बिगेस्ट डिफरेंस है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्या, इन द कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन नॉट कंपेयर टू नंबर्स, बट इन केस ऑफ रियल वी कैन कंपेयर इट, ओके। तो आप रियल में कंपेयर कर सकते हो बेटा, लेकिन कॉम्प्लेक्स में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, तो वो मॉडुलस पढ़ेंगे तो उसके टाइम बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स में ओरिजिन से डिस्टेंस लेके मेजर किए जाते हैं, कौन ओरिजिन से कितनी दूर है, ठीक है, तो ओरिजिन से वो चीजें पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। तो अब बात, मैं ऑपरेशंस के ऊपर था, तो सबसे पहले हम बात कर रहा हूँ बेटा एडिशन, एडिशन कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है, ठीक है ना, एडिशन की बात करता हूँ। तो कैसे ऐड करते हैं, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए Z1 ले लिया मैंने, क्या ले लिया 3 + 2 आयोटा, और बेटा Z2 मैंने क्या ले लिया आपके पास 4 - 5 आयोटा, ये मैंने ले लिया Z1 और Z2, आपको ऐड करने बेटा। तो फिर बता दो, देखो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है, इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट। मान लीजिए Z1 + Z2 है, देखो इसमें रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट 3 है, इसका 4 है, 3 + 4 कितना आएगा 7। अब आइटा इमेजनरी वाला इमेजनरी में ऐड होगा तो प्लस का 2 आइटा -5 आइटा कितना बचेगा, माइनस का 3 आएगा, तो ऐसे आएगा, ठीक है ना, Z1 + Z2 ये आपका ये आएगा। अगर सेम मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऑपरेशन कौन सा बेटा, सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस की बात करता हूँ ना, डिफरेंस दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कैसे लेते हैं। तो सिंपल देखो क्या आएगा, Z1 - Z2 की बात करूंगा, सेम एग्जांपल, सेम यही एग्जांपल Z1 Z2 यही है आपकी। तो सिंपल आप देखो बेटा, मैं एक बार लिख के बताता हूँ, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो आगे Z1 लिख लो, देखो ब्रैकेट लगा के 3 + 2 आयोटा, और माइनस में Z2 कितना 4 - 5 आयोटा, तो क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो 3 + 2 आयोटा, और यहाँ कितना आ जाएगा -4 प्लस में 5 आयोटा, तो कितना हो जाएगा बेटा 3 - 4 कितना आएगा -1, 2 आयोटा + 5 आयोटा कितना आ जाएगा 7 आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा Z1 - Z2 की बात आ जाएगी। साथ अब इन्हीं दोनों एग्जांपल को लेकर मैं थर्ड ऑपरेशन डिस्कस करता हूँ बेटा, मल्टीप्लिकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे बेटा, तो दो ऑपरेशंस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो ऐसे Z1 × Z2 कर लेते हैं। तो देखो जी Z1 क्या है बेटा आपका, Z1 आपका लिखा हुआ है 3 + 2 आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, Z2 क्या है 4 - 5 आयोटा से। तो मल्टीप्लाई कैसे होगी बेटा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से, तो 4 3 की मल्टीप्लाई 12,
उसके बाद 3 की इससे माइनस 5 कितना आएगा, माइनस का 15 आयोटा। 2 आयोटा की 4 से करेंगे कितना आएगा, 8 आयोटा। उसके बाद 2 आयोटा की माइनस 5 आयोटा करेंगे तो माइनस का 10 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे कितनी, -1, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 15 आयोटा प्लस 8 आयोटा कितना आएगा, माइनस का 7 आयोटा माइनस का 10 आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है ना। तो उसके बाद कितना आ जाएगा 12 माइनस 7 आयोटा और ये कितना आ जाएगा प्लस का 10। तो कितना आ जाएगा बेटा 12 प्लस 10 कितना आ जाएगा आपके पास 22 माइनस का 7 आएगा, ये आपके पास आएगा Z1 इंटू Z2। ठीक है ना। अब उसके बाद में एक लास्ट ऑपरेशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, डिवीजन की बात करता हूँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे किया जाता है। देखो बेटा नेक्स्ट डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो सेम दो एग्जांपल लेकर चलेंगे और डिवीजन, ठीक है, कोई डिफरेंट ले लेंगे एग्जांपल, कोई बात नहीं है। डिवीजन की बात करता हूँ, तो सिंपल नॉर्मल डिवीजन जैसे बस रेशनलाइज करना पड़ेगा इसके अंदर। Z1 बाई Z2 की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं Z1 ले लेता हूँ बेटा, क्या Z1 ले लिया मैंने आपके पास, चलो पीछे वाले ले लेते हैं जो Z1 Z2, क्या 3 + 2 आइटा 4 - 5 आइटा। Z1 3 + 2 आइटा ले लिया और ये कितना ले लिया 4 - 5 आइटा, ये आपके पास Z2 ले लिया। देखा ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब देखो ऐसे करने के बाद आपको इसके बाद क्या करना पड़ेगा बेटा, इतना कर लेने के बाद आपको ना कभी भी ना डिनोमिनेटर में से नहीं छोड़ना है, क्योंकि कभी भी आइटा वाले टर्म में डिनोमिनेटर मत छोड़ो, रेशनलाइज करवा दो, उसको ऊपर लेके जाओ। तो रेशनलाइज कैसे कराएंगे, हमेशा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, इस फॉर्म में आंसर लिखो a प्लस आयोटा इंटू बी, इस फॉर्म में, एस फॉर्म में नहीं लिखना है। तो क्या करोगे इसको रेशनलाइज कराओगे, तो रेशनलाइज करा देता हूँ, आगे क्या आएगा 4 + 5 आयोटा और 4 + 5 आयोटा। तो ऊपर वाले बेटा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या 3 + 2 आयोटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाले में, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा बेटा 4 - 5 आयोटा की मल्टीप्लाई किससे 4 + 5 आयोटा से। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना पड़ेगा बेटा आपको यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो मल्टीप्लाई इन दोनों की थी, मैं पीछे जान लेता हूँ क्या मल्टीप्लाई आई थी, मल्टीप्लाई में कितना आया था 22 - 7 आयोटा आया था, तो ऊपर तो आ जाएगा 22 - 7 आयोटा, वही सेम दो नंबर है 22, नहीं सेम नहीं है, इधर माइनस वाला था बेटा, ठीक है, यहाँ ऊपर प्लस का है तो उनको कर लो, तो 3 4 कितने 12 आ जाएगा, 2 क्या करेंगे कितना आएगा 15 आयोटा, ठीक, उसके बाद 2 आयोटा करेंगे आगे, इससे 4 से कितना आ जाएगा प्लस का 8 आयोटा, और आगे कितना आ जाएगा प्लस का 10 आयोटा स्क्वायर। तो ये तो ऊपर क्वांटिटी आ जाएगी, नीचे क्या बनेगा बेटा a - b, a + b, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये क्वांटिटी आएगी। तो आगे क्या करेंगे सोल्व कितना, तो देखो आगे लिखा हुआ है 12 15 और 8 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 23 आयोटा, ठीक है, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू रखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, यहाँ रख देंगे, कितना आ जाएगा प्लस का 10 × -1 बाई में ये कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा 12 और ये कितना -10, ध्यान से देखो तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 + 23 आयोटा, और नीचे कितना बचेगा आपका 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे बेटा, कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा ये 41, तो 2 + 23 आयोटा और बाई में 41, तो एक सिंप्लीफाई करके आ जाएगा बेटा 2/41 प्लस में 23 बाई में 41 आयोटा। तो देखो a + आयोटा b की फॉर्म में आंसर हो गया ना, इसी फॉर्म में आपको आंसर देना था, इसमें a कितना है रियल पार्ट 2/41 और b कितना है 23/41, तो ऐसे सिंप्लीफाई करके छोड़े आप डिवीजन के अंदर। आई होप बेटा आप लोगों को ना ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके एक्सरसाइज का, कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली एक्सरसाइज का, आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बेटा आप इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के, तो कंप्लीट एनसीईआरटी की ये सीरीज है क्लास की, तो आप जुड़े रहिए हमसे, अपने जो भी दिक्कत आए उनको सॉल्व करें, फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट करें, आपका क्लास टीचर हमारे आपके स्कूल में हमारे हैं तो आप वहाँ पर भी उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आएगा बेटा, थैंक यू सो मच।